Hello everyone, welcome to the physics class. So today we are going to do an important topic, that is relative velocity. What is the meaning of this? That is relative velocity. So इसमें एक word आया relative. As we all know, what are relatives? Relation at least two persons में होता है. Okay? मैं कहूँ कि वो मेरा ब्रदर है, तो इट मीन्स उसका रिलेशन मेरे साथ है, तो रिलेशन के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है. ओके, टू पर्सन्स की जरूरत है. सो अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी. अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक कार इज मूविंग ऑन द रोड, कार इज मूविंग ऑन दी रोड, इट मीन्स कार, आपको कैसे पता चला कि कार मूव कर रही है? आप उसको विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हो, कि अर्थ के कंपैरिजन में आप देख रहे हो. अर्थ एक जगह रुकी हुई है और कार मूव कर रही है, कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. इसका मतलब आपके लिए कार मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में. अर्थ रेस्ट में दिख रही है आपको, उसके कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि वो मूव कर रही है. अगर अर्थ भी साथ से चल रही होती तो कार भी आपको पता नहीं चलती मोशन में है या नहीं. ओके, सो देयर आर अनदर एग्जांपल्स. इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन एंड ट्रेन इज मूविंग एंड अनदर ट्रेन इज ओवरटेकिंग योर ट्रेन इन द बाईपासिंग ट्रेन. एक पटरी पे ट्रेन जा रही है, इसमें आप बैठे हो, एक दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरटेक करने का क्या मतलब है? ओवरटेक करने का मतलब क्या? उसकी स्पीड ज़्यादा ही है आपकी ट्रेन से, तभी वो ओवरटेक कर पा रही है. कम होती तो पीछे रह जाते, बराबर होती तो एक साथ चलती. ओवरटेक करने का मतलब क्या? उसकी स्पीड ज़्यादा है. ओके, बट आपको वो स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड से थोड़ी कम ही दिखती है. अगर वही ट्रेन तब आपको क्रॉस कर रही होती जब आपकी ट्रेन रेस्ट पे होती, तो आपको 70 की स्पीड दिखाई देती. ठीक है, मान लीजिए आपकी ट्रेन है ट्रेन ए, ये ट्रेन रेस्ट पे है, तो ये ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 0. ओके, ट्रेन बी जा रही है इधर, बी ट्रेन मूविंग है, उसकी वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर. तो आपको कितनी फील होगी? आप उस ट्रेन ए में बैठे हो तो आपको 70 किलोमीटर पर आवर सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी फील होगी, काफ़ी ज़्यादा. अगर फर्स्ट ट्रेन रेस्ट पे नहीं है, ये भी मूव कर रही है, ये मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ए की जो वेलोसिटी है वो क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो बी की 70 है, तो अब आप ट्रेन ए में बैठे हो, आपको ट्रेन बी की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, आपको फील होगी सिर्फ 20. आपको क्या फील होगी? सिर्फ ट्रेन बी आपको सिर्फ क्या लगेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है. क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके लिए आपकी जितनी वेलोसिटी है उस टाइम दूसरी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आपकी वेलोसिटी की कितनी है? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मीन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. अगर ये रेस्ट पे इसकी 70 है तो आपको इसकी वेलोसिटी 70 फील होगी, मतलब इसकी 70 है विद रिस्पेक्ट टू ए. अगर ये रेस्ट पे है तो, अगर ये 70 चल रही है, ये 50 से चल रही है, तो आपको इसकी वेलोसिटी सिर्फ 20 फील होगी. क्योंकि आपके लिए, आप भी तो 50 से चल ही रहे हो ना, तो आपके लिए कितनी फील होगी? आपको 70 नहीं टोटल, अगर रेस्ट पे हो तो 70, और अगर चल रहे हो 50 से तो 20 फील होगी. सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? Velocity of an object with respect to another, with respect to another object is called relative velocity. Is called relative velocity of that object. जिस ऑब्जेक्ट की आप निकाल रहे हो उस ऑब्जेक्ट की वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. तो अगर इस केस में बात करें 50-70 से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी लिखने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज velocity of B minus velocity of A, that is 70 minus 50,
20 किलोमीटर पर आवर. So relative velocity of B with respect to A is 20 kilometer per hour. Relative velocity of B with respect to A is 20 kilometer per hour. So velocity of an object with respect to another, that is called relative velocity. अगर A की velocity 0 होती, so velocity of B with respect to A क्या हो जाता? 70 minus 0 आ जाता. So what will be the answer? That is 0 kilometer per hour. आंसर क्या हो जाता? relative velocity of B with respect to A कितना हो जाता? 0, सॉरी डिफरेंस आ गया ना इसका, सॉरी रिलेटिव निकाल रहे हैं, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर. कितने? 70 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन बाय में टाइम. अब अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन. रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय टाइम. रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव चेंज इन पोजीशन क्या होता है. अब रिलेटिव चेंज इन पोजीशन के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. दिस इज द टाइम इन जीरो इंटरवल ऑफ 1 2 3 4 5 सेकेंड्स. ओके, दिस इज x. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a, पोजीशन ऑफ a. ओके, दिस इज द x. a मींस पोजीशन ऑफ a एंड x b मींस पोजीशन ऑफ b इन मीटर्स. जब 0 सेकंड है तो a है 10 मीटर पे और b है 30 पे. a है 10 पे, b है 30 पे. यहाँ साइड में मैं मार्क बना देता हूँ. दिस इज द मार्क ऑफ 10, दिस इज द 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 130 तक का मैंने मार्क बना दिया. ओके, तो जब टाइम 0 है, A तो है 10 पे और B है 30. ओके, तो A 0 का मतलब है टाइम 0 पे, A 0 B 0. अच्छा, अब जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, ये हो गया 30 पे, ये हो गया 50 पे. A तो हो गया 30 पे, यहाँ A1 और ये B1. ओके, 1 सेकेंड पे दोनों की पोजीशन. 2 सेकेंड पे ये हो गया 50 पे, ये हो गया 70 पे. तो 2 सेकेंड पे A2 B2. ओके, नेक्स्ट 3 सेकेंड पे ये हो गया 70 पे, ये हो गया 90 पे. 3 पे A3 B3. 4 सेकेंड्स पे ये हो गया 90, ये हो गया 110 पे. तो A4 B4. और उसके बाद 5 सेकेंड पे ये हो गया 110 पे, ये हो गया 130 पे. तो 110 पे आएगा A5 और ये B5. 5 सेकंड तक ले लेते हैं. रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू कितनी पोजीशन चेंज हुई है. पहले कितना गैप था? 20. 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी पोजीशन चेंज हुई? 20. इसकी भी कितनी चेंज हुई? 20. और गैप अब भी कितना है? 20. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन पोजीशन की एक के विद रिस्पेक्ट टू 10 और 30 में कितना गैप था? 20. 10 से इसकी 30 होगी, इसकी 30 से 50 होगी, तो अभी भी कितना गैप है? 20. तो इसका मतलब एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की कितनी पोजीशन चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन पोजीशन. सो रिलेटिव वेलोसिटी इज रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय टाइम. रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय में टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. तो अब हम अगर निकालना चाहते हैं कि रिलेटिव वी बी ए का मतलब है, ये बन जाएगा वी बी माइनस वी. यहाँ वी बी ए का मतलब भी पता होना चाहिए हमें. वी बी ए इज relative velocity of B with respect to A. Relative velocity of B with respect to A is called relative velocity of B with respect to A, VBA. इसको लिखेंगे VB minus VA. B पहले है तो B पहले आ जाएगा, velocity of B minus velocity of A. अगर हम VAB लिख रहे हैं तो ये आएगा VA minus VB. What is the meaning of this? VAB का मतलब बन गया relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to
b इज कॉल्ड VAB। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो b के रिस्पेक्ट टू a तो b में से a माइनस कर दो, और a के रिस्पेक्ट टू b निकालनी है तो a में से b की वेलोसिटी माइनस कर दो। बट कब हम वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, अगर आपको दो वेलोसिटीज दी हुई है बॉडी की तो कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे वो हम देखते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बॉडीज AB और BB, अलग अलग वेलोसिटी से जा रही है, इसकी वेलोसिटी V है, इसकी वेलोसिटी VB, तो अगर राइट साइड में जा रही है तो एक साइड की आपने मान लो इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव मान ली, तो VAB पॉजिटिव है और VB क्या आएगा, पॉजिटिव। AB पॉजिटिव लेना है, B भी पॉजिटिव लेना है। अगर आपको ये दे रखा है कि A तो इधर जा रहा है और B अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो A ईस्ट में बोला हुआ है, B वेस्ट में बोला हुआ है, तो क्या होगा, A की मान लो आपने पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव। सो VB की वेलोसिटी आपने क्या लेनी है, नेगेटिव वैल्यू। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का एक साइन ले लो, राइट में तो पॉजिटिव ले लो, अगर लेफ्ट में तो दोनों नेगेटिव ले लो, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो राइट की पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट की नेगेटिव। ऐसे ही अप और डाउन में देख लेना, अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी, नीचे की नेगेटिव लेनी। अगर दोनों ऊपर है तो VA और VB दोनों ही पॉजिटिव ले लो, अगर दोनों ही नीचे हैं तो VA VB दोनों ही नेगेटिव ले लो, और अगर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ऐसे, तो VA पॉजिटिव और VB नेगेटिव। और अगर उल्टा होता कि VB ऊपर जा रहा है VA नीचे, तो VA की नेगेटिव ले लो, VB की पॉजिटिव ले लो। सो आपने साइंस इसके अकॉर्डिंग ही लेने हैं, किसकी वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे वो न्यूमेरिकल्स में और क्लियर हो जाएगा। सो पहले फॉर्मूला में क्लियर होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज VB माइनस B, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB। अब हम कुछ ग्राफ्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बनाना है, सो इधर टाइम लेना है, इधर लेनी है पोजीशन। ओके, टाइम 0 पे मान लो A है 10 पे और B है 30 पे, यहाँ B है और यहाँ A। ओके, इफ VA इज इक्वल टू VB तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, अगर दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं तो VB माइनस B है, दैट विल बी 0। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, दोनों इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो दोनों का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और पैरेलल रहेगा, ग्राफ विल बी पैरेलल। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, अगर एक भी 50 से चल रही है दूसरी भी 50 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में अगर 20 का गैप था तो रिलेटिव चेंजिंग पोजीशन बाय टाइम होता, तो इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है। अगर इक्वल पोजीशन चेंज होगी तो ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। ओके, ये तो फर्स्ट केस। सेकंड केस है, इफ VA इज ग्रेटर देन VB, अगर A की वैल्यू B से ज्यादा हो, A ज्यादा B कम है, A ज्यादा तो नेगेटिव वैल्यू भी ज्यादा, तो इट मींस VBA नेगेटिव आएगा, VBA क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, VBA नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि A की पोजीशन ज्यादा चेंज हो रही है और B की कम चेंज हो रही है। अगर सेकंड का ग्राफ हम बनाना चाहें टाइम, और इधर आपने लेनी है पोजीशन, ये 10 पे था स्टार्टिंग में, ये 30 पे था, ये A था और ये B था, तो A की वेलोसिटी ज्यादा है, A की वेलोसिटी ज्यादा का मतलब कम टाइम में वो ज्यादा पोजीशन चेंज करेगा। सो ये ग्राफ मान लो स्ट्रेट जा रहा है, तो इसकी ज्यादा तो ये ओवरटेक कर जाएगा इसको, दिस इज A एंड दिस इज B। A विल, अगर A की वेलोसिटी ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है, तो A B से आगे निकल जाएगा, तो A पहले पीछे था, B से आगे ओवरटेक कर जाएगा, ये ओवरटेकिंग का पॉइंट हो जाएगा। थर्ड केस, इफ VB इज ग्रेटर देन VA, अगर VB की वैल्यू ज्यादा है और A की कम है तो VBA क्या आएगा, पॉजिटिव। VBA क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। VBA पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, VBA पॉजिटिव का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब आप खुद सोचो कि B की वेलोसिटी अगर ज्यादा है और A की कम है, B पहले ऊपर था, वेलोसिटी ज्यादा तो वो पहले ही आगे निकल जाएगा, और तो इनमें गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ टाइम, यहाँ पोजीशन, तो ये फर्स्ट ग्राफ है, तो सेकंड जो है वो पहले ज्यादा, तो सिर्फ गैप उनमें ज्यादा आ जाएगा। तो गैप अगर इंक्रीज हो इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है,
गैप अगर कम हो स्टार्टिंग में तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, और अगर गैप बराबर है तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये थे पोजीशन टाइम ग्राफ बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के बेस पे हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज वी हैव अ कार मूविंग विद, कार है और उसकी वेलोसिटी है कार की 80 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इधर ये कार जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, ओके 80 किलोमीटर पर आवर, एंड कार ये ए है और ये बी ए होगी, और कार बी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है वेस्ट में, कार बी भी 60 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में, ओके ये इधर जा रही है वेस्ट में। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, you have to calculate relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB। अब बात आती है वैल्यूज पे। A ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव लेनी है, वेस्ट की नेगेटिव ले लो। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज 80 पॉजिटिव, नेगेटिव साइन फॉर्मूला में VB की आपको नेगेटिव लेनी है, अपोजिट में उससे, तो अगर इधर की पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड की नेगेटिव भी लेनी है। सो इट विल बी -60, so it will be 80 plus 60, what will it will be, that is 140 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब A की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर पर आवर। तो B को A की वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा भी होगा अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो दूसरी ट्रेन अगर ओवरटेक अपोजिट डायरेक्शन में करती हो तो बहुत स्पीड से हमें जाती हुई दिखाई देती है, फील होती है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्लोली, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी प्लस रिलेटिव वेलोसिटी आपको दिखाई देती है, दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसी केस में हम बात करें कि अगर ये वेस्ट की बजाय ये भी ईस्ट में जा रही है तो क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज VA माइनस VB। दोनों की पॉजिटिव, फॉर्मूला में नेगेटिव है, दोनों की पॉजिटिव ले लेते हैं, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 20 किलोमीटर per hour, okay. Now here is another question based on relative velocity. Two parallel rail tracks run north south. दो parallel rail tracks हैं north south ऐसे चल रहे हैं, this is south, this is north. Train moves north with the speed of 54 km per hour. Train A जो है, train moves north, जो ट्रेन नॉर्थ को जा रही है that is A, एंड जो ट्रेन साउथ को जा रही है दैट इज ट्रेन बी। जो नॉर्थ को जा रही है वो ए, कितनी स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, ऐसा यूनिट में हमने न्यूमेरिकल करना है। 50 किलोमीटर पर आवर में को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, और दूसरा 90 दिया हुआ है, 90 को भी 5/18 25 मीटर पर सेकंड। तो ए की जो ट्रेन जा रही है एक तरफ तो वो है 15 मीटर पर सेकंड से, और बी जो साउथ की तरफ जा रही है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना है हमने। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज VBA, दैट इज VB माइनस VA। अब नॉर्थ की साइड की हमने पॉजिटिव लेनी है, साउथ की साइड की नेगेटिव लेनी है, अपोजिट में है तो ये 15 वाली पॉजिटिव आएगी, ये वाली नेगेटिव आएगी, तो B की नेगेटिव आएगी, तो B की नेगेटिव लेनी है, B की नेगेटिव लोगे तो ये -25 माइनस फॉर्मूला में है, तो A की 15 पॉजिटिव लेनी क्योंकि नॉर्थ की पॉजिटिव साउथ की नेगेटिव, सो इट विल बी 15, सो इट विल बी -40 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, क्योंकि बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते तो बी माइनस ए, ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। अब ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, ग्राउंड डजंट मूव, और बी की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 25। हम नेगेटिव लेंगे इसकी, क्यों लेंगे नेगेटिव, क्योंकि किसकी तरफ है, साउथ की तरफ। सो दिस विल बी -25,
So it will become 25 meter per second velocity of ground with respect to B. Next, what is the third case? Look at here. Velocity of monkey calculate करनी है हमने. Running on the roof of train A against its motion. ट्रेन ए के ऊपर एक मॉन्की मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट में, तो मॉन्की इधर है नीचे, इधर मूव कर रहा है साउथ में. विद वेलोसिटी, मॉन्की की वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखी है. तो अपने को दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर. बट हम इसको -18 लेंगे. क्यों? क्योंकि अपने को मॉन्की बता किस तरफ जा रहा है. मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए जा रहा है, तो ए नॉर्थ में है तो मॉन्की साउथ में जा रहा है. साउथ की वेलोसिटी नेगेटिव, सो इट विल बी -18. यही ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हो सकती है. यहाँ मंकी की वेलोसिटी नहीं दी हुई, ये मॉन्की की वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. अगर ये ना लिखा होता ना, सिर्फ ये लिखा होता विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो वीएम दे रखी होती वेलोसिटी ऑफ मॉन्की. यहाँ दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है. ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है, तो इसमें मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ए. तो हमने होता क्या, वी एम ए का मतलब वी एम माइनस वी ए. वी एम माइनस वी ए. वी एम कितना हुआ, वी एम हमने कैलकुलेट ही करना है. वी एम ए कितना है अपने को, ये दिया हुआ -18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं. 18 इंटू 5/18 दैट इज -5 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ -5 ले लेते हैं. वी एम हमने कैलकुलेट करना है. माइनस ए की वेलोसिटी, ए की 15 है, नॉर्थ में दे रखी है, तो ए की हम पॉजिटिव लेके चलेंगे. ए की है 15. ओके, सो व्हाट विल बी दिस, ये इधर लेके आओ. वी एम क्या हो जाएगा, -5 + 15 दैट इज 10 + 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 10 मीटर पर सेकेंड. वो वेलोसिटी ऑफ मंकी बेस पे को ट्रेन दे रखा था, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी थी मंकी की. ये मंकी की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है मंकी ट्रेन के ऊपर, ट्रेन ए के ऊपर. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल based on relative velocity. So this was all about the today's topic, that is the relative velocity. I hope you all understood the topic, because this is an important topic from the kinematics of the chapter motion in a straight line. So thanks and have a nice day.